अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सबसे मेन चीज़ बैलेंस शीट। सब बहुत सारे बच्चे लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो है वो बैलेंस आ जाता है फिगर, मगर बैलेंस शीट का अमाउंट मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से पूरा मेहनत पे पानी फिर जाता है। आपका पूरा 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो धरा का धरा रह जाता है और आपको टोटल मार्क्स नहीं मिलता। आप इतना मेहनत करते, इतना एफर्ट करते, इतना टाइम लगाते, फिर भी आपको नहीं मिलता है। इसका बहुत अफसोस लगता है और बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ। आप लोग को सबसे पहले समझना होगा कि बैलेंस शीट है क्या और इसको क्या आइटम जाता है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो फिर आपका फटाफट बैलेंस शीट जो है वो लिएबिलिटी और एसेट साइड का जो है अमाउंट है वो मैच करेगा और आपको एग्जाम में एकदम A1 नंबर आएगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे लोग, मुझे पता है कि हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट आ गया, अकाउंट का जो बैलेंस फिगर है मैम वो आ गया है, मगर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है। अरे क्यों नहीं कर रहा, आप समझिएगा तब ना नहीं करेगा बैलेंस शीट। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का डिटेल में मैं आप लोग को एकदम बेसिक्स चीज़ है वो बताऊँगी। और इससे पहले मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सब्सक्रिप्शन का जो अकाउंट का अकाउंटिंग था वो सारा मैं क्लियर की हूँ। आई होप आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो जिससे वजह से मैं आपके लिए और अच्छा और क्लियर से समझाऊंगी, जिससे आप लोग को समझ में आए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए मेरे चैनल का और आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए, आज हम लोग बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो और जो भी स्टूडेंट न्यू है, मतलब ये बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो उसको मैं एक बार रिकमेंड करूँगी कि आप जाकर इससे पहले वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वीडियो फुल डिटेल वाला, उसको आप एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको बनाने में क्वेश्चन फटाफट एकदम इजी होगा, बिना कोई प्रॉब्लम का। आप एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आराम से बनाइएगा, वो भी आंसर के साथ विथ गारंटी। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट दो तरह का होता है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बोल रहा है बनाने के लिए तो आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बोल रहा है तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में देता है कि ओपनिंग और इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट जो अमाउंट है वो बना दिया जाता है, आपको बोलता है कि सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए। तो आपको सिर्फ यही दो ही अकाउंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। ओपनिंग में होता है कि देखिए, जो यहाँ पे हम लोग का करंट ईयर का जो रहता है डेट वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, और क्लोजिंग में जो कि प्रीवियस ईयर का रहता है जो वो डालते हैं, और इसमें करेंट ईयर का जो रहता है वो डालते हैं, ठीक है। तो दो तरीके का हम लोग कॉलम बनाते हैं। इधर लिएबिलिटी साइड रहता है, डेबिट साइड, और एसेट साइड क्रेडिट साइड रहता है। तो हम लोग सबसे पहला आइटम यहाँ पे कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहता है, किसका, लास्ट ईयर का। जैसे सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट जो होगा, मान लीजिए जैसे सैलरी में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, लिएबिलिटी साइड में जाएगा। तो किस में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। किस में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में जाएगा। कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा ऑफ लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया ही रहता है। आंख बंद करके आपको यहाँ पे एसेट साइड में लिख देना है। और ये क्वेश्चन में दोनों तरह का रहता है, ओपनिंग ईयर का भी दिया रहता है, क्लोजिंग मतलब दिया रहता है। तो ओपनिंग करेगा तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में डालिएगा, क्लोजिंग करेगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया और नहीं लिखा है कि कौन सा ईयर का है, तो आपको उसमें सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना है, वो किसका है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का है। तो आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। मान लीजिए कोई डेट नहीं मेंशन है तो वो सिर्फ प्रीवियस ईयर का शो करता है क्वेश्चन, समझे। तो बहुत सारे बच्चे लोग उसको ओपनिंग ईयर में लिख देते हैं, तो ओपनिंग ईयर में नहीं करना है। हम आपको यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो वो एसेट साइड में लिखाएगा।
ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रहेगा प्रीवियस ईयर का तो वो लिएबिलिटी साइड में लिखाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहेगा लास्ट ईयर का तो वो एसेट साइड में लिखाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी रहेगा, जैसे स्टेशनरी में हम लोग पढ़े थे ना प्रीपेड वाला, ठीक है। प्रीपेड ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का प्रीपेड अमाउंट रहेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि एसेट ज़्यादा हो जाता है, लिएबिलिटीज़ कम हो जाता है। तो जितना भी एसेट्स का अमाउंट है ये टोटल अमाउंट में हम लोग टोटल लिएबिलिटीज़ का अमाउंट को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फिगर, ठीक है। और यही बैलेंस फिगर ट्रांसफ़र किस में होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सबसे पहले क्या था, कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का वो लिखाता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का वो लिखाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का वो लिखाता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक मैं बता दी हूँ, जब क्वेश्चन में सिर्फ एक रहेगा तो वो किसको दर्शाता है, मैंने किसको शो करता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर को शो करता है। प्रीवियस ईयर सॉरी करेंट ईयर को शो करता है। और करेंट ईयर का कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहाँ जाता है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना है, दोनों दिया हुआ रहेगा तो आपको दोनों प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स रहेगा जैसे कि प्लांट्स, मशीनरी, ये सब, तो वो सब अमाउंट यहाँ लिखाएगा। कोई तरह का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो यहाँ पे लिखाएगा। बाकी प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेगा जैसे कि स्टेशनरी वाला में मैं बताई वो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैलेंस फिगर कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का कैपिटल फंड का जो अमाउंट है वो निकल जाएगा। तो यहाँ तक तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी, आई होप, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ देख लेते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना है, लिएबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो लिएबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम क्रेडिटर जाता है, फिर कोई भी तरह का डोनेशन होगा, जनरल डोनेशन, पैसिफिक डोनेशन, वो होता है कि करेंट ईयर का। इससे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन किसका गया था, प्रीवियस ईयर का गया था। यही चीज़ मिस्टेक करने से बच्चे लोग का आंसर नहीं आता है, इसलिए आप लोग का बैलेंस शीट मैच नहीं करता है। आपको यही चीज़ को समझना होगा जो मैं अभी आपको मैं क्लियर बता रही हूँ। आप लोग मोबाइल लेके इधर उधर देख रहे हो, उससे नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तो आपको पूरा समझिए, कॉन्सेप्ट को समझना होता है, समझ गए तो आपको बार बार रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक सिली सा मिस्टेक में बताएं, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे लोग, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है प्रीवियस ईयर का डाल देते, नहीं डालना है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का किस में डलाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में डलाएगा। यहाँ पे देखिए मैं साफ साफ लिख दी हूँ, यहाँ पे करेंट ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा वो यहाँ पे डलाएगा। पहला क्या था, क्रेडिटर डलाएगा, फिर डोनेशन डलाएगा, फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर डलाएगा, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी डलाएगा, फिर लाइफ मेंबरशिप फ़ी दिया रहता है वो डलाएगा, एंट्रांस फ़ी डलाएगा, प्राइस, कोई तरह का फंड या जनरल फंड हुआ वो सब डलाता है यहाँ पे। और फिर कैपिटल फंड जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट से आया है वो यहाँ पे होगा। अगर सरप्लस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस आया है तो वो कैपिटल फंड में प्लस हो जाता है। अगर सरप्लस नहीं आया, डेफिसिट आया, तो क्या करेंगे मैम, कोई टेंशन नहीं लेना है। कैपिटल फंड में जितना डेफिसिट का अमाउंट है, मान लीजिए कैपिटल फंड आया आपका 400 रुपया और डेफिसिट आया आपका 100 रुपया, तो 300 रुपया माइनस करके जो आएगा वो यहाँ पे शो किया जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे आई होप आपको लिएबिलिटी साइड का सारा आइटम जो है वो समझ में आया होगा। आपको मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए मैं आपको क्लियर यहाँ पे सारा चीज़ लिखी हूँ, सारा चीज़ मैं बता रही हूँ इतना ज़ोर ज़ोर से। क्यों मेहनत कर रही हूँ मैं, सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग को समझ में आए, आप लोग का फ्यूचर अच्छा बने, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एसेट साइड का जो है वो एसेट साइड का जो आइटम है उसको मैं बताती हूँ। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो आपको अभी बताई। जब ये करंट ईयर करेगा तो यहाँ पे लिखाएगा, डेटा इधर लिखाएगा, क्रेडिटर इधर लिखाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है कोई भी तरह का यहाँ पे लिखाएगा। कोई तरह का एसेट जैसे कि मशीनरी में एसेट डिप्रिसिएशन चार्ज होता है तो वो यहाँ लिखाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ एक्सपेंडिचर की तरफ डेप्रिसिएशन को शो कर देते हैं और एसेट्स में नहीं करेंगे।
तो बैलेंस शीट का खा के आंसर मैच करेगा। जब मैं भी पढ़ती थी तो बहुत सारे बच्चों लोग में अगल बगल में जो स्टूडेंट उन लोग को मैं देखती थी यही सिली मिस्टेक करते थे, जिसकी वजह से नहीं होता था उन लोग का आंसर जो है बैलेंस शीट मैच नहीं करता था। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का अमाउंट रहता है उसका हमेशा डबल अकाउंटिंग किया जाता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा या चाहे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कहीं भी जाएगा मैं उसका डबल अकाउंटिंग होगा। जैसे कि डिप्रिशिएशन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर टाइप साइड में जाता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। ये बहुत ही कंपलसरी होता है। एक मैं यहाँ पे मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, एडवांस सब्सक्रिप्शन वाला बताइए, करंट ईयर का क्लोजिंग में जाएगा और प्रीवियस ईयर का ओपनिंग में जाएगा, ठीक है। फिर कोई तरह का इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पे जाएगा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा करेंट ईयर का तो यहाँ पे जाएगा। और उसमें बोलेंगे उसमें भी तो मैम हम लोग लिखे थे आउटस्टैंडिंग, हाँ उसमें लिखे थे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसका था, वो प्रीवियस ईयर का था। यहाँ पे मिस्टेक आपको नहीं करना है, मैं इसलिए आपको इतना चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रही हूँ कि आप लोग मिस्टेक करें, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो प्रीवियस ईयर का था ओपनिंग बैलेंस शीट में, और यहाँ पे है साफ साफ लिखा हुआ करंट ईयर का, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेगा तो वो यहाँ आएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड और अक्यूर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप दोनों चीज़ को मैच करिएगा तो आपका आंसर जो है लियाबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स और एसेट्स इज इक्वल्स टू लियाबिलिटीज आएगा, जिसके वजह से आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब सही बना और आपको पूरा 20 में 20 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन का, बिना कोई मेहनत या बिना कोई रट्टा मारे। आपको मैं समझाई हूँ, समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है, कौन सा आइटम इनकम में जाता है, कौन सा आइटम लियाबिलिटी में जाता है, कौन सा आइटम ओपनिंग में जाता है, कौन सा आइटम क्लोजिंग में जाता है। तो आप समझ लीजिएगा एक बार, तो आपको कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मिल जाए आप बस क्वेश्चन पढ़ के अच्छा ये आइटम तो यहाँ जाएगा, ये आइटम तो यहाँ जाएगा, समझ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट क्या होता है, कितना तरह का होता है, कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है और क्या मिस्टेक करते हैं आप लोग, मैं वो भी बताई हूँ। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग के लिए सिर्फ एक और वीडियो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैं बना दूंगी, जिसमें आपको समझ में आ जाए कि अच्छा रेवेन्यू का आइटम कौन सा होता है, कैपिटल का आइटम कौन सा होता है। उसके बाद आपका एनपीओ चैप्टर जो है वो एकदम फटाफट बनेगा। मैं सारा बेसिक जो चीज़ें हैं एनपीओ चैप्टर में वो मैं सारा का एक अलग अलग वीडियो बना के आप लोग के लिए डाली हूँ, जाके आपको एनपीओ चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आपको तुरंत क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, मैं सोच रही हूँ कि आप लोग क्लास 11 का जो कॉमर्स का अकाउंट्स का है वो उसका ट्यूशन जो है मतलब उसका वीडियो बना के डालूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो भी आप लोग चाहते हैं तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो उसके हिसाब से मैं आप लोग के लिए क्लास 11 का प्रिपेयर करूँगी और सेमेस्टर 2 का मुझे पढ़ाना है, सेमेस्टर 2 का भी आप लोग का कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए आप लोग अच्छे से दिल लगा के पढ़िए। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।